हमारे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो उसमें स्ट्रगल तो बहुत रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसने एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन लिया है, तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक डिफिकल्ट रहा, क्योंकि ये पहला केस था। तो सारे नॉर्म रूल्स रेगुलेशन जो उनके हैं, प्लस प्रॉस्पेक्टस में भी उनको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उस चीज़ में उनका एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हमारी कम्युनिटी के लिए, जो कि आगे बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो मुझे आए थे, बट उस प्रॉब्लम के जो एक था ना, बस प्रॉब्लम को पार करके जो ये रास्ता हम लोगों ने बनाया वो आगे तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, स्ट्रगल तो बहुत रहा है, क्योंकि अभी जब तक क्या था ना कि 2014 में नालसा का जजमेंट जो आया था कि थर्ड जेंडर अदर्स मतलब ये करके जो भी अपने गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, ठीक है, और या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रावधान लागू हो जाएगा कि मेल फीमेल की जगह नहीं, मेल फीमेल के साथ साथ थर्ड जेंडर और अदर्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था ना, वो 2018 में इम्प्लीमेंट तो ज़रूर हुआ। राजस्थान में क्या हुआ था कि किसी ने अगर आईडी नहीं बनवाई थी तो वो चीज़ पोर्टल पे भी नहीं चढ़ी थी थर्ड जेंडर या फिर अदर्स के नाम से भी। तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी कि मेरा क्या था कि जन आधार जब मैंने बनवाया तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि जन आधार जब हम बनवाते हैं तो वहाँ पे मुखिया जो होती है वो एक लेडी होती है। अगर मुखिया नहीं होती है किसी कारणवश तो पुरुष को बना दिया जाता है, लेकिन ट्रांसजेंडर का वहाँ पे पोर्टल में ही नाम नहीं था। तो मैं जब गई योजना भवन, सीताराम स्वरूप सर के पास जो डायरेक्टर हैं योजना भवन में जन आधार के लिए, उनसे बात करने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम अब तक कोई आया नहीं था, तो हम लोगों ने पोर्टल खोला नहीं था। बट थैंकफुल टू हिम कि जब मैं गई तो कल सुबह मतलब अगले दिन सुबह 2 घंटे में मेरा जन आधार बन के मेरे पास आ गया था, प्लस पोर्टल में भी तब थर्ड जेंडर जुड़ चुका था। उसके बाद 60 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स ने अपने जन आधार बनवाए हैं पूरे राजस्थान में। देखिए, फ़ायदा तो बहुत होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब साक्षर कोई इंसान होगा तो वो आगे तक, क्योंकि कलम की जो ताकत होती है ना वो एक तलवार की ताकत से कई गुना मानी गई है। तो जब हमारे हाथ में कलम पकड़ा दिए जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि उसकी ताकत क्या कहलाएगी, क्या बात होगी कि जब हर एक क्षेत्र में एक ट्रांसजेंडर को जॉब दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर्स हों, गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, हर बेसिक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में एक ट्रांसजेंडर पढ़ेगी और बिना किसी डर के पढ़ेगी, बिना किसी भेदभाव के पढ़ेगी, तब जाके कहीं हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा होगा। क्योंकि यहाँ पे हम कहलाएंगे कि हमारा भारतवर्ष है और सबके लिए समानता का अधिकार हम सबको है। नूर, जैसा कि देखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है वो थोड़ी हीन भावना से समाज में ग्रसित होती है, लेकिन आपको जिस प्रकार आपका पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमने सुना है कि कई रेस्टोरेंट आपको बुला रहे हैं, इवन इलेक्शन कमेटी में भी आपको स्टार बनाया गया है, तो कैसा क्या फील हो रहा है आपको? देखिए, फ़ील तो मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फ़ील तब ज़्यादा अच्छा होगा जब मेरी ट्रांसजेंडर बहनें आगे आएंगी। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, मेरे जन आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, या मैंने कॉलेज में एडमिशन भी लिया, तो मैंने वहाँ पे एक ही बात कही थी, आई एम द फर्स्ट वन बट आई डोंट वांट टू बी अ लास्ट वन। मैं पहली ज़रूर हूँ लेकिन मैं आखिरी नहीं बनना चाहूँगी। तो वही एक चीज़ है, वही मैं ट्रांसजेंडर्स को कहती हूँ कि आप आगे आइए, ये समाज हमको खुल के एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और जो नहीं करेगा उसको डेफिनेटली हमारा प्यार एक्सेप्ट करने में मजबूर कर देगा। समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमसे जो हमारी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जितनी भी ट्रांसजेंडर्स बहनें हैं हमारी, आप हमारी रिस्पेक्ट जिस तरीके से हम जब आपके घर आते तब करते हैं, उस तरीके से सेम रिस्पेक्ट हम चाहते हैं कि हमारे पीठ पीछे भी हमारी की जाए। ठीक है, हमको जैसे आज बेसिक एजुकेशन और उसमें हमको दिया गया है, हमारे लिए वो एक चीज़ सेट करी गई है ना, जो माइंड सेट है कि नहीं, जब किन्नर जब आते हैं तभी आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर पीठ पीछे आप लोग पता, क्योंकि हमारा आप देख लीजिए कि सोसाइटी में क्या होता है ना कि रहने भी नहीं दिया जाता है। किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, लेकिन घर में कोई पैदा हो जाए वो किसी को नहीं चाहिए। तो मेरा सोसाइटी से यही निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपके घर में भी कोई किन्नर अगर पैदा होता है, कोई बच्चा है, तो उसे ऐसी दूर दृष्टि से ना देखें, उनका साथ दें, उस बच्चे का साथ दें और उस बच्चे को आगे तक पढ़ाएं लिखाएं और उसको बहुत मतलब कुछ एक डॉक्टर या इंजीनियर कुछ एक बनाएं। मेरा ये उनसे अनुरोध है। कम्युनिटी के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें एक दिन ज़रूर सफलता हासिल होगी।